सभी साथियों को जय हिंद। दोस्तों, मैं आपका मित्र डॉक्टर अशोक शर्मा आप सब लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर अशोक शर्मा में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल देखेंगे और इसके साथ ही हम द हिंदू की वोकैबुलरी देखेंगे और ग्रामर के कुछ कॉन्सेप्ट्स भी देखेंगे। एक न्यूज़पेपर्स को कितनी आसानी से पढ़ा जा सकता है, एक न्यूज़पेपर से कितनी आसानी से ग्रामर के कॉन्सेप्ट सीखे जा सकते हैं, एक न्यूज़पेपर से एग्ज़ाम की तैयारी कैसे की जा सकती है, इस बात को हम इस सेशन से बहुत अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। और जो आप लोगों को आज मैं पढ़ाने वाला हूँ उसकी पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल डॉक्टर अशोक शर्मा इंग्लिश पे उपलब्ध हो जाएगी, तो आप इसकी पीडीएफ जरूर ले लें। पीडीएफ ले लेंगे तो आप लोगों को रिवीजन करने में फ़ायदा रहेगा, आपके नोट्स के जैसे तैयार हो जाएंगे। ये पीडीएफ आप लोगों को रोज़ लगभग 10 बजे के आसपास मिल जाती है, तो आप पहले पीडीएफ लिया करें, उसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा और उसके बाद जब मैं आप लोगों को ये पढ़ाता हूँ तब आप मेरे साथ इसको पढ़ें तो आपको बहुत अच्छा समझ आएगा, ऐसा मैं मानता हूँ। अब शुरू करते हैं हम द हिंदू वोकैबुलरी। आज के जो सेशन है इसमें हम कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड्स पढ़ने वाले हैं, उन वर्ड्स को एक बार पहले हम देख लेते हैं। तो पहला जो वर्ड है वो हमारा होगा टेरिटरी। ये वर्ड है पहला, टेरिटरी। टेरिटरी का मतलब होता है क्षेत्र, प्रदेश, भूमि, एरिया, वो होता है टेरिटरी। तो टेरिटरी एक नाउन है, इस बात को ध्यान दीजिएगा आप लोग। कौन सा वर्ड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होता है ये जानना बहुत आवश्यक होता है, और ये जानकर ही आप ठीक तरीके से ट्रांसलेट कर पाते हैं। यदि आपको ये नहीं पता चल रहा है कि वर्ब है कि नाउन है, एडजेक्टिव है, तो फिर आप उसको कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हमने इसके साथ लिखा है कि क्या है, ये नाउन है टेरिटरी, जिसका मतलब होता है एरिया, या उसका मतलब होता है रीजन यानी क्षेत्र होता है। कंट्री, देश विशेष के लिए भी टेरिटरी का प्रयोग करते हैं। स्टेट या फिर लैंड, अपनी भूमि के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं, टेरिटरी का प्रयोग करते हैं। बाउंड्री के भीतर का जो क्षेत्र हमारी बाउंड्री के देश के अंदर का, उसको हम टेरिटरी प्रयोग करते हैं। तो उसके बाद देखिएगा ये शब्द आपको याद कैसे रहेगा। टेरिटरी याद रखने के लिए हमने इसको कलोकेशन मेथड अपनाया है। ये मेथड ये होता है कि शब्द ज़्यादातर कौन से शब्दों के साथ यूज होता है। आप एक फ्रेज बनाइएगा और उन फ्रेज को याद कीजिए। कैसे देखिए, एनिमी या हॉस्टाइल टेरिटरी, सॉरी हॉस्टाइल टेरिटरी, एनिमी भी दुश्मन होता है, हॉस्टाइल विरोधी होता है, उसकी जो टेरिटरी है उसका क्षेत्र है तो हम कहेंगे एनिमी टेरिटरी या हॉस्टाइल टेरिटरी। उसके बाद ऑक्यूपाइड टेरिटरी, किसी ने किसी के क्षेत्र को अधिकृत कर लिया है उसको क्या कहेंगे हम, ऑक्यूपाइड टेरिटरी कहेंगे। उसके बाद डिस्प्यूटेड टेरिटरी, विवादित क्षेत्र। डिस्प्यूटेड टेरिटरी का मतलब होता है विवादित क्षेत्र कहेंगे हम उसको। इस तरीके से आप लोग इन वर्ड्स को याद रख लेंगे। उसके बाद देखिएगा ऐसे याद रख हैं, चाइनीज, जर्मन, इंडियन, नेपाली, पाकिस्तानी टेरिटरी, उनका क्षेत्र जो होता है उसके लिए हम इस तरह से वर्ड यूज करते हैं, जिस तरह चाइनीज टेरिटरी हो गया, इंडियन टेरिटरी हो गया। तो ये क्षेत्र विशेष के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है टेरिटरी। आशा करता हूँ कि शब्द आपको याद हो गया होगा। उसके बाद देखिएगा हमने एक इसको सेंटेंस में भी डालने की कोशिश की है। द लेटेस्ट राउंड ऑफ टॉक्स ओवर द डिस्प्यूटेड टेरिटरी। लेटेस्ट, हाल ही का जो राउंड है किसका, बातचीत के जो राउंड है किसके ऊपर, डिस्प्यूटेड टेरिटरी। डिस्प्यूटेड का मतलब होता है विवादित क्षेत्र पे जो बातचीत के जो चरण हैं, बिगेन नेक्स्ट वीक, वो कब होना है, अगले वीक शुरू होना है। लेटेस्ट जो है वो अगले वीक शुरू होना है। तो ये था हमारा इसका सेंटेंस। आगे देखते हैं हम वर्ड कौन सा है, ऑक्यूपाई। ऑक्यूपाई ये वर्ब है, क्या है ये, वर्ब यानी क्रिया है ये। इसका मतलब होता है टू लिव और स्टे इन ए प्लेस, किसी स्थान पर रहना ऑक्यूपाई होता है। उसके बाद इसका एक वर्ड और होता है टू एंटर ए प्लेस इन लार्ज ग्रुप एंड कीप कंट्रोल, और उसका क्या है, किसी क्षेत्र में घुस जाना और उसका कंट्रोल रखना, ऑफ इट स्पेशली बाय मिलिट्री फोर्सेस, उसको कहते हैं ऑक्यूपाई, OCCUPY, ऑक्यूपाई। और इसका मतलब होता है अधिकार कर लेना। इसका मतलब क्या होता है, अधिकार कर लेना। ऑक्यूपाई का मतलब अधिकार कर लेना भी होता है, कहीं रहना भी ऑक्यूपाई करना होता है। तो इस डेफिनेशन को आप ठीक से याद करेंगे, टू एंटर ए प्लेस इन लार्ज ग्रुप, एक बड़े समूह में, एंड कीप कंट्रोल ऑफ इट, और उसका कंट्रोल रखना,
स्पेशली बाय मिलिट्री फोर्सेस, किसके द्वारा? मिलिट्री फोर्सेस के द्वारा। इसका एक वर्ड होता है इन्वेड। इन्वेड का मतलब भी अधिकार कर लेना या आक्रमण कर लेना, इन्वेड शब्द का अर्थ होता है। तो आज जो वर्ड पढ़ेंगे हम कौन सा पढ़ेंगे? ऑक्यूपाई वर्ड पढ़ेंगे। एक चीज और किया करें आप लोग, वर्ड फैमिली भी देखा करें, यानी इस शब्द से, ऑक्यूपाई शब्द से और कौन कौन से शब्द बन सकते हैं। जिस तरह से ऑक्यूपाई वर्ब है, इससे एक बनता है ऑक्यूपेशन, OCCUPATION। देखो हमने यहाँ लिख दिया है। नाउन बनता है इसका ऑक्यूपेशन। क्या बनता है? ऑक्यूपेशन। और ऑक्यूपेशन का मतलब होता है बिजनेस। किसी आदमी का व्यवसाय जो होता है वो क्या कहते हैं? ऑक्यूपेशन कहते हैं। दूसरा वर्ड इसका है देखो ऑक्यूपेंट। ऑक्यूपेंट का होता है जो किसी क्षेत्र विशेष में कोई आदमी रहता है उसको ऑक्यूपेंट कहते हैं। और ऑक्यूपेंसी, एक वर्ड ऑक्यूपेंसी, सब नाउन है ये देखिएगा। ऑक्यूपेंसी, ऑक्यूपेंसी भी होता है क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की जो संख्या होती है टोटल, उसको क्या कहते हैं? ऑक्यूपेंसी कहते हैं। तो ये 3 वर्ड हमने इससे देखे। इसका एक एडजेक्टिव वर्ड बनता है ऑक्यूपाइड। जिस तरीके से हमने एक वर्ड देखा था, अभी देखिएगा ऑक्यूपाइड टेरिटरी, या जिस तरह से ये वर्ड देखा था हमने कहीं भी, देखो ऑक्यूपाइड टेरिटरी। तो टेरिटरी क्या था? नाउन था। और ऑक्यूपाइड क्या था? इसका ये एडजेक्टिव था। तो ऑक्यूपाइड टेरिटरी, कैसी टेरिटरी? जिसको अधिकृत कर लिया गया है। तो ये हो जाता है हमारा इसमें एडजेक्टिव, और ये वर्ब है ही ऑक्यूपाई। इस तरीके से आप शब्दों को याद करेंगे तो आपके शब्द ज़्यादा अच्छे से याद रहेंगे, चीज़ों को आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। उसके बाद एक वर्ड देखा हमने कैप्चर। आज तीसरा वर्ड हम देखेंगे कैप्चर। द हिंदू की वोकैबुलरी है, ध्यान से समझ लीजिएगा, शब्द आपको काम आएंगे। ये वर्ब है। कैप्चर क्या है? वर्ब है। और वर्ब भी कैसी? ट्रांजिटिव वर्ब है, सकर्मक क्रिया है। ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है बेटा? सकर्मक क्रिया होती। क्रिया 2 प्रकार की होती हैं, एक अकर्मक क्रिया और एक सकर्मक क्रिया। ट्रांजिटिव वर्ब वे होती हैं जिनके साथ ऑब्जेक्ट काम में लिया जाता है, और इंट्रांजिटिव वे होती हैं जिनके साथ ऑब्जेक्ट काम में नहीं लिया जाता है। यानी कैप्चर के बाद आपको कोई ऑब्जेक्ट मिलेगा। कैप्चर का मतलब होता है कैच अ पर्सन, किसी को पकड़ लेना, पर्सन या थिंग जिसको भी पकड़ लेना। या फिर कीप देम, पर्सन्स लिखा हुआ ना, यानी आदमी आदमियों को पकड़ लेना। एंड कीप देम एज प्रिजनर, और उनको कैदी बना के रखना, उसको क्या कहते हैं? कैप्चर कहते हैं उसको। या फिर इसका दूसरा मीनिंग होता है कैच कर लेना किसी चीज़ को, सीज कर लेना, जकड़ लेना, सीज कर लेना। या फिर अरेस्ट कर लेना, ARREST, अरेस्ट कर लेना भी क्या होता है? अरेस्ट कर लेना का अर्थ भी क्या होता है बताइए भाई? वो एक कैप्चर कर लेना होता है, पकड़ लेना होता है। अब इसके हमने मिनी आपको लिए सेंटेंस लिखा है। गवर्नमेंट ट्रुप्स, गवर्नमेंट की जो सेनाएं हैं, ट्रुप्स हैं, हैव सक्सीडेड, वो सफल रही हैं इन कैप्चरिंग द रेबल लीडर। रेबल का मतलब होता है विद्रोही, और लीडर का मतलब नेता जो होता है, उसको सक्सीड रही हैं, सफल रही हैं, उसको कैप्चर करने में वो क्या रही हैं? सफल रही हैं। सरकार की जो सेना है, सेना की जो टुकड़ियां हैं, वो विद्रोही नेता को कैप्चर करने में, अरेस्ट करने में सफल रही हैं। तो आपको कौन सा वर्ड देखना था? कैप्चर वर्ड देखना था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फेस ऑफ, एक वर्ड पढ़ेंगे हम फेस ऑफ, जो कि नाउन है, और उसका मतलब होता है डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन बिटवीन 2 पीपल और ग्रुप। सीधा सीधा कन्फ्रंटेशन होता है, आमने सामने का जो कन्फ्रंटेशन होता है। कन्फ्रंट का मतलब होता है एक दूसरे से झगड़ना, तो आमने सामने का कन्फ्रंटेशन होता है सीधा सीधा लोगों के बीच में या ग्रुप्स के बीच में, उसको कहते हैं फेस ऑफ कहते हैं। जिसको झड़प नहीं कहते आप लोग, झड़प कहते हैं, या फिर युद्ध कहते हैं, झगड़ा कहते हैं। आमने सामने का जो झगड़ा होता है उसको फेस ऑफ कहते हैं। देखिएगा इसके एग्जाम्पल लिखें। ए फेस ऑफ बिटवीन पुलिस एंड राइटर्स। राइटर्स होते हैं दंगेबाज। एक झड़प हुई, आमने सामने की लड़ाई हुई, किनके बीच में? पुलिस और राइटर्स। राइटर्स का मतलब होता है दंगेबाज, राइट्स दंगे होते हैं, RIOTS, और उनको करने वाले, यानी दोनों के बीच क्या होती है? एक झड़प होती है। बिटवीन का प्रयोग देख लेना, 2 के लिए होता है। उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड हम देखेंगे ले डाउन। ले डाउन एक फ्रेजल वर्ब है, इसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं ले डाउन के, लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे? टू सेक्रीफाइस होता है, बलिदान कर देना होता है। ही लेड डाउन हिज लाइफ फॉर द कंट्री, उसने अपनी जिंदगी को बलिदान कर दिया, शहादत दे दी, किसके लिए? अपने देश के लिए। तो ले डाउन एक फ्रेजल वर्ब हम पढ़ेंगे। एक वर्ड है रिजॉर्ट, RESORT। आज एक वर्ड पढ़ने वाले हैं रिजॉर्ट।
रिजॉर्ट एक जो होटल वगैरह होते हैं वो भी यही स्पेलिंग होती है, लेकिन यहाँ रिजॉर्ट का मतलब होता है किसी चीज़ का सहारा लेना। मतलब आप वो करना नहीं चाह रहे थे लेकिन मजबूर हो गए कि अब वो करना ही पड़ेगा, उसको कहते हैं रिजॉर्ट। उसके बाद टू प्रपोजिशन आती है रिजॉर्ट के बाद में। एक वर्ड का रिजॉर्ट का होता है वापिस उसी स्थिति पर पहुंच जाना, टू कम बैक, उसको भी रिजॉर्ट कहते हैं। देखिएगा क्या मीनिंग लिखा हमने इसका, टू डू और यूज समथिंग बैड और अनप्लेजेंट बिकॉज यू फील यू हैव नो चॉइस। कुछ ऐसा करना अनप्लेजेंट और बैड क्योंकि आपको लगता है कि आपके पास और कुछ करने का चारा नहीं बचा। जिस तरीके से आपने हथियार उठाए तो आपको लगता था कि अब आपके पास और कोई चारा नहीं है, तो ही रिसोर्टेड टू द वेपन्स, हथियारों को अपनाना पड़ा। ये देखिएगा हमने इसका एग्जाम्पल लिखा है, आफ्टर नॉट स्लीपिंग फॉर 3 नाइट्स, 3 रातों तक सो नहीं पाने के बाद आई फाइनली रिजॉर्टेड टू स्लीपिंग पिल्स, आखिरकार मुझे किसका सहारा लेना पड़ा, नींद की गोलियों का सहारा लेना पड़ा। स्लीपिंग पिल्स का मतलब होता है नींद की गोलियां। उसके बाद एक वर्ब है देखिएगा डिनाई, डिनाई भी वर्ब है, इसका मतलब से समथिंग इज नॉट ट्रू, ये कहना कि ये सही नहीं है, नकार देना होता है किसी चीज को। डिनाई का मतलब क्या है, नकार देना, कि आप नहीं मानते कि ये बात सही है, उसको डिनाई करना कहते हैं। देखिएगा क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भाई, डिनाई डूइंग समथिंग, यानी डिनाई के बाद आपको डूइंग समथिंग यानी आईएनजी वर्ब लगानी है। एग्जाम में एरर में बहुत बार पूछा जाता है, डिनाई के बाद आपको आईएनजी फॉर्म लगानी है। देखिए कैसे, टू मैन हैव डिनाइड मर्डरिंग, 2 आदमियों ने मना कर दिया है। डिनाइड के बाद में देखो क्या आया है, मर्डरिंग आया है, अ वुमेन, एक महिला की, एट रिमोट पिकनिक स्पॉट, एक दूर के किसी पिकनिक स्पॉट पे मर्डर करने से, मर्डर किया है कि नहीं किया उनसे पूछा गया, तब उन्होंने इस बात को क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया कि हमने मर्डर नहीं किया है। तो डिनाइड के बाद क्या आती है, आईएनजी फॉर्म। उसके बाद देखिएगा इस तरीके से आप लोग इनको पढ़िएगा ताकि आपको समझ आ जाएगा कि इनके साथ यही वर्ड आने हैं बस। डिनाई अ चार्ज, आपके ऊपर कोई आरोप लगाया गया, आप उसको नकारते हैं। एलिगेशन, आरोप होता है। क्लेम, कोई दावे को आप नकारते हैं। द मैन हैव डिनाइड चार्जेस ऑफ थेफ्ट, आदमी ने, चार्जेस का मतलब आरोप होते हैं, चोरी के आरोप को नकारा कि मैंने चोरी नहीं की। एक वर्ड और पढ़ेंगे हम और वो वर्ड है डिसरप्शन। डिसरप्शन का मतलब होता है कोई काम कंटिन्यू हो रहा होता है उसको बीच में डिसकंटिन्यू करना क्या कहलाता है, डिसरप्शन कहलाता है। देखिएगा नाउन है ये भी, अ सिचुएशन इन विच समथिंग इज प्रिवेंटेड, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें कुछ रोका जाता है, फ्रॉम कंटिन्यूइंग इट्स यूजुअल वे, जो अपने सामान्य तरीके से चल रहा था उसको वैसा करने से क्या कर दिया जाता है, डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। जैसे देयर विल बी सम डिस्ट्रप्शन टू ट्रैफिक, कुछ देर के लिए ट्रैफिक को रोका जाएगा, थोड़ा ट्रैफिक को डिस्ट्रप्शन होगा। वाइल द वर्क इज इन प्रोग्रेस, जब क्या है, काम चल रहा है, इसके चलते एक बार ट्रैफिक को क्या किया जाएगा, रोका जाएगा। तो आज हमने 8 वर्ड्स को बहुत अच्छे से पढ़ा, एक बार फिर से देख लीजिएगा। पहला वर्ड हमने कौन सा पढ़ा, टेरिटरी पढ़ा। टेरिटरी का मतलब आप सब जानते हैं। यदि आप बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं, गंभीर विद्यार्थी हैं, तो इन सभी वर्ड से एक एक सेंटेंस आप जरूर बनाना, देखते हैं आपको याद होता है कि नहीं होता है। दूसरा वर्ड हमने ऑक्यूपाई सीखा, ऑक्यूपाई। तीसरा वर्ड हमने कौन सा सीखा भाई, कैप्चर सीखा, कैप्चर। चौथा वर्ड हमने सीखा फेस ऑफ, फेस ऑफ का मतलब क्या होता है देख के बताना। ले डाउन देखा हमने, ले डाउन के बाद में हमने रिचॉर्ट वर्ब देखी और उसके बाद में हमने एक डिनाई वर्ब भी देखी। डिनाई वर्ब के बाद एक नाउन देखा और वो नाउन कौन सा था, वो नाउन है डिसरप्शन। क्या है, डिसरप्शन। तो ये सारे वर्ड्स आज हमने देखे हैं। इन सभी वर्ड्स को मैं अभी आप लोगों को द हिंदू के एडिटोरियल में पढ़ाने वाला हूँ, आपको अंग्रेजी का न्यूज़पेपर सिखाने वाला हूँ। बहुत आसानी से आप अंग्रेजी का न्यूज़पेपर सीख जाएंगे। देखिए कैसे सीखेंगे। आज की ये न्यूज़ है, फ्रंट पेज की न्यूज़ है और न्यूज़ है नो आउटसाइडर्स ऑन इंडियन टेरिटरी, ऐसा कहा पीएम ने। नो का मतलब नहीं, आउटसाइडर का मतलब कोई आउटसाइडर नहीं है। आउटसाइडर्स जो है ये नाउन है, नो एडजेक्टिव है, कोई बाहरी नहीं है।
ऑन इंडियन टेरिटरी, किस पे, भारतीय क्षेत्र पर, भारतीय क्षेत्र में कोई आउटसाइडर्स, कोई बाहरी आदमी नहीं है। पीएम ने ये तब बताया जब उनसे पूछा गया कि चीन ने हमारे क्षेत्र को कब्जा कर लिया है क्या, तब उन्होंने कहा था कि बाहरी कोई आदमी भारतीय क्षेत्र में नहीं है। उसके बाद में देखिएगा, नो बॉर्डर पोस्ट, कोई भी बॉर्डर की पोस्ट, छावनी, वॉज ऑक्यूपाइड, उसको ऑक्यूपाई नहीं किया गया है, अधिकृत नहीं किया गया, उसको कब्जाया नहीं किया गया। ऑक्यूपाई वर्ड हमने देखा था, कब्जा करना, तो किसी बॉर्डर की पोस्ट को नहीं कब्जा किया हुआ है। मोदी टेल्स, मोदी बताते हैं, ऑल पार्टी मीट, मोदी साहब ने एक ऑल पार्टी मीट रखी थी, सभी पार्टियों की एक मीटिंग रखी थी, उसको ऑल पार्टी मीट कहते हैं। उसमें उनको बताया कि किसी भी पोस्ट को ऑक्यूपाई नहीं किया गया है। उसके बाद देखिएगा, सोनिया आस्क, सोनिया पूछती हैं, सोनिया गांधी जी पूछती हैं, इफ, क्या, देर वॉज एन इंटेलिजेंस फेल्योर, क्या कोई, पूछा, प्रश्न पूछा, क्या पूछा, क्या कोई इंटेलिजेंस फेल्योर था, हमारी जो गुप्त संस्थाएं हैं, इंटेलिजेंस है, क्या उसमें कहीं चूक रही। फेल्योर का मतलब होता है असफल होना या चूक होना, ऐसा तो नहीं कि हमारी इंटेलिजेंस में कोई चूक हुई है। देयर वॉज एन इंटेलिजेंस फेल्योर। तो देखिएगा, इसमें ये जो स्ट्रक्चर होती है आप देखिएगा, ये नरेशन में हम पढ़ते हैं जब क्वेश्चन पूछा जाता है और उसको फिर इनडायरेक्ट में लिखा जाता है, तो कंजंक्शन किसका प्रयोग करते हैं, इफ का प्रयोग करते हैं। कैसे, उसने मुझसे पूछा क्या आप जयपुर जा रहे हैं, तो हम लिखेंगे ही आस्क्ड, उसने मुझसे पूछा, आर यू गोइंग टू, ऐसे लिखेंगे आर यू गोइंग टू। लेकिन फिर हम क्या करेंगे, ही आस्क्ड, इसकी जब नरेशन चेंज करेंगे, ही आस्क्ड इफ आई वॉज, तो इस तरीके से देखो इफ आ गया। तो इफ का मतलब यहाँ यदि नहीं होता है, इफ का मतलब यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम इसमें यहाँ देखेंगे, सोनिया आस्क इफ देर वॉज एन इंटेलिजेंस फेल्योर, क्या कोई इंटेलिजेंस फेल्योर हुई है। ये फेल्योर का मतलब असफलता होती है, चूक होता है, और ये इंटेलिजेंस इसका क्या है, एडजेक्टिव है, ये नाउन है, काउंटेबल नाउन है, ये सिंगुलर है, इसलिए किसका प्रयोग हो गया, देखो ए या एन का प्रयोग यहाँ किया हुआ है। उसके बाद देखिएगा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन फ्राइडे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कब कहा, फ्राइडे को कहा। दिन और दिनांक से पहले किसका प्रयोग करते हैं, ऑन का प्रयोग करते हैं। प्राइम मिनिस्टर से पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया गया। इसकी क्या वजह हो सकती है, इसकी वजह यह है कि जब पोस्ट के बाद उस आदमी का नाम दिया जाता है तो वहाँ आर्टिकल का प्रयोग किए जाने की आवश्यकता नहीं होती है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन फ्राइडे टोल्ड, बताया उनको, किसको, एन ऑल पार्टी मीट, एक सभी पार्टियों की मीटिंग को, कोल्ड बाई, जो बुलाई गई थी, ये मीटिंग बुलाई गई थी बाई हिम, उसके द्वारा, किसके द्वारा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। दैट, क्या बताया उन्होंने, नो आउटसाइडर वॉज इनसाइड, कोई भी बाहर का आदमी इनसाइड, अंदर नहीं था, इंडियन टेरिटरी, इंडियन टेरिटरी में नहीं है, इन लद्दाख, लद्दाख में, नॉर हैड एनी बॉर्डर पोस्ट, और नहीं कोई बॉर्डर पोस्ट ऑफ द इंडियन आर्मी, भारतीय आर्मी की, बीन कैप्चर्ड बाय आउटसाइड फोर्सेस, और न ही बाहर की कोई फोर्सेस हैं उनके द्वारा कैप्चर किया गया है कोई भी बॉर्डर पोस्ट को। तो ये थोड़ा समझ लीजिएगा आप लोग, कहाँ ये बीन किसके साथ आया, इसका मतलब पहले जो सब्जेक्ट था और ये सब्जेक्ट जो है ये सेम ही है, और उसके साथ यहाँ बीन, तो हेड कहीं पहले आ लिया। जिस तरह से देखो, नॉर हैड एनी, ये देखो यहाँ हेड है, हैड बीन, पैसिव का सेंटेंस है ना, तो ये हेड यहाँ बीन है, इस तरीके से लिखा हुआ है हेड बीन। उसके बाद देखिएगा, मिस्टर मोदी सेड, मिस्टर मोदी ने कहा, दैट 20 इंडियन सोल्जर्स, 20 जो भारतीय सैनिक थे, हु हैड डाइड, जो मारे गए, इन द वॉयलेंट हिंसक, इन द वॉयलेंट हिंसक, फेस ऑफ, फेस ऑफ मैंने आपको बताया था, युद्ध, आमने सामने का जो युद्ध होता है, किनके बीच में, बिटवीन इंडिया एंड चाइनीज ट्रूप्स, इंडियन और भारतीय जो सेना थे उनके बीच में जो फेस ऑफ हुआ था, उसमें कितने सैनिक मारे गए थे, 20 सैनिक जो मारे गए थे,
हैड उन लोगों ने, टॉट अ लेसन टू दोज उन्होंने एक लेसन, एक पाठ पढ़ा दिया है, टू दोज उन लोगों को, हु हैड कास्ट एन आई जिन लोगों ने एक आंख डालने की कोशिश करी, ऑन आवर मदरलैंड जिन्होंने हमारी मदरलैंड पे, मातृभूमि पे आंख डाली थी, यानी मातृभूमि को हथियाने का प्रयास किया था, उसको क्या कर दिया है, टॉट लेसन उनको एक लेसन सिखा दिया गया है, बिफोर किससे पहले, लाइंग डाउन देयर लाइफ अपनी जिंदगी को बलिदान करने से पहले, यानी जिन लोगों ने हमारी मातृभूमि पर आंख उठा के देखा, उन लोगों को हमारे 20 सैनिक जो शहीद हो गए, उन लोगों ने लेसन सिखा दिया था, पाठ पढ़ा दिया था, बिफोर लाइंग डाउन देयर लाइफ अपनी जिंदगी की बाजी, अपनी जिंदगी को बलिदान करने से पहले। ही सेड दिस उन्होंने ऐसा कहा, किसने, तो कितना आसानी से आप लोग ट्रांसलेट कर पाएंगे, न्यूज़पेपर सीख पाएंगे। ही सेड उन्होंने कहा, दिस इज उन्होंने कहा, दिस ये कहा, ऊपर जो इन्वर्टेड कॉमा ये कहा, इन हिज क्लोजिंग रिमार्क। क्लोजिंग रिमार्क का मतलब होता है कंक्लूडिंग रिमार्क्स, अंत में जो बात कही जाती है, समापन वक्तव्य जो होता है उसको क्लोजिंग रिमार्क्स कहते हैं। इसका ऑपोजिट एक वर्ड होता है ओपनिंग रिमार्क्स, OPENING, ओपनिंग रिमार्क्स, REMARKS, किसमें कहा उन्होंने, ओपनिंग रिमार्क्स यानी शुरुआती और ये अंत वाला। इन ए मीटिंग अटेंडेड बाई एक मीटिंग में जो अटेंड की गई थी किसके द्वारा, बाई प्रेसिडेंट अध्यक्ष होते हैं, ऑफ ओवर मोर देन, ओवर का मतलब मोर देन 15 पॉलिटिकल पार्टीज, 15 पॉलिटिकल पार्टी से भी ज़्यादा के अध्यक्षों द्वारा जो मीटिंग अटेंड की गई थी, उस मीटिंग में क्लोजिंग रिमार्क के रूप में उन्होंने ऐसी बात कही। हु वाइल एक्सप्रेसिंग, हु कौन, ये पॉलिटिकल पार्टीज के लिए है, हु का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए होता है। हु पॉलिटिकल पार्टीज रिलेटिव प्रोनाउन होता है, इससे पहले वाले के अनुसार आता है। हु वाइल एक्सप्रेसिंग क्या करते हुए, एक्सप्रेसिंग व्यक्त करते हुए, सपोर्ट अपना सपोर्ट व्यक्त करते हुए, टू द कंट्रीज जिन्होंने अपना सपोर्ट देते हुए कंट्री को, द आर्म फोर्सेस को, एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज गवर्नमेंट और मोदी की गवर्नमेंट को, ऑन टैकलिंग द सिचुएशन, क्या किसमें, सिचुएशन को टैकल करने में, हैंडल करने में, एट द ईस्ट लद्दाख बॉर्डर पूर्वी लद्दाख बॉर्डर पे, सैड कहा, सपोर्ट देते हुए, क्या करते हुए भी, एक्सप्रेसिंग सपोर्ट का मतलब अपनी सपोर्ट व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा, देखो यहाँ सैड है, क्या कहा, स्टेटस क्यो एंटे पूर्व की स्थिति, ऑन द बॉर्डर पे, मस्ट बी रिजोर्टेड वो आनी चाहिए, कौन सी आनी चाहिए, पहले की जो स्थिति है उसको बहाल किया जाना चाहिए। रिजोर्टेड का मतलब होता है वापिस उसी स्थिति में पहुंच जाना, यानी जैसी हमारी स्थिति पहले थी वैसी स्थिति में पहुंचने का उन्होंने कहा। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर विदेश मंत्रालय के जो एस जयशंकर प्रसाद एंड फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन वर ऑल्सो प्रेजेंट एट द मीटिंग, वर यानी थे, ये देखो 2-3 है, इसके लिए सबके लिए क्या गया, वर आ गया, ऑल्सो प्रेजेंट ये भी प्रेजेंट थे, एट द मीटिंग कहाँ, मीटिंग में, एज वेल एज और इनके साथ कौन थे, फॉरेन सेक्रेटरी हर्ष श्रृंगला, फॉरेन देखो एज वेल एज इनके साथ ही फॉरेन सेक्रेटरी हर्ष श्रृंगला भी इनके साथ थे। के बाद देखिए, सोर्सेस टोल्ड ऐसा सूत्रों द्वारा बताया गया किसको, द हिंदू को, दैट की वाइल डॉक्टर जयशंकर मेड एन प्रेजेंटेशन, जबकि डॉक्टर जयशंकर ने मेड प्रेजेंटेशन, उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दिया, ओवर किस बात को लेके, किस पर, किसके बारे में, अबाउट, ओवर का मतलब यहाँ अबाउट होता है, किसके बारे में, द डिप्लोमेटिक इश्यूज सराउंडिंग द इमेज, डिप्लोमेटिक इश्यूज जो डिप्लोमेटिक इश्यू हैं, रणनीतिक मुद्दे हैं, सराउंडिंग द इवेंट इस इवेंट के चारों तरफ, कौन से इवेंट के, जो 20 लोग हमारे शहीद हुए हैं इनके चारों तरफ, इनके आर बार के जो रणनीतिक मुद्दे हैं उन पे एक प्रेजेंटेशन दिया। मिस्टर सिंह रिस्पोंडेड, राजनाथ सिंह रिस्पोंडेड जवाब दिया, टू डायरेक्ट क्वेश्चंस सीधे सीधे क्वेश्चंस का, बाई पार्टी लीडर्स, ये देखो LED लीडर्स है और यहाँ से फिर एंड है, एंड डिनाइड और अस्वीकार किया, दैट की एनी इंटेलिजेंस फेलोर
कि कोई इंटेलिजेंस फेलियर हुई है, हैड टेकन प्लेस, और इस बात को इनकार किया कि कोई इंटेलिजेंस फेलियर नहीं हुई है। द मीटिंग वॉज टू टेक लीडर्स थ्रू द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। ये मीटिंग थी किसके लिए थी? वॉज टू, किस बात को लेकर थी? टेक पार्टी लीडर्स थ्रू द सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स, पार्टी लीडर्स को इवेंट्स की सीक्वेंस तक ले जाने के लिए, सीक्वेंस यानी उनको जो इवेंट्स हुई थी उनकी घटना की पूरी जानकारी देने के लिए। एंड व्हाट हैज़ बीन डन टू डील विद द इशू, और व्हाट हैज़ बीन डन, क्या किया गया है टू डील विद द इशू, इस इशू को, इस मुद्दे को, इस समस्या को टैकल करने के लिए, हैंडल करने के लिए क्या किया गया, इस बात के बारे में बताना था। बट अपार्ट फ्रॉम फॉरेन मिनिस्टर्स प्रेजेंटेशन, लेकिन अपार्ट फ्रॉम के अतिरिक्त, के अलावा, फॉरेन मिनिस्टर्स प्रेजेंटेशन, फॉरेन मिनिस्टर के प्रेजेंटेशन के अलावा, इट वाज नॉट ए ह्यूजली डिटेल्ड, ये एक डिटेल्ड विस्तृत ब्रीफिंग नहीं थी, विस्तृत चर्चा नहीं थी। सेड वन अपोजिशन लीडर, एक अपोजिशन लीडर ने इस प्रकार की बात कही। तो देखो कितनी आसानी से आप चीज़ों को आराम से ट्रांसलेट कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत इसमें नहीं आती है। राजनाथ सिंह आंसर्ड सम क्वेश्चंस, राजनाथ सिंह ने, ये सब्जेक्ट है इसमें, ये वर्ब है, आंसर सम क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस का जवाब दिया। स्पेशली, मुख्य रूप से, द वंस, उनका, द वंस यानी उन एकों का, पुट बाय कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी, जो किसके द्वारा पुट किए गए थे, किसके द्वारा पूछे गए थे? सोनिया गांधी द्वारा। बट डिनाइड, लेकिन मना किया, दैट एनी इंटेलिजेंस फेलियर हैड टेकन प्लेस, कि कोई इंटेलिजेंस की असफलता, फेलियर, चूक नहीं हुई है। सेड द सोर्सेस, ऐसा सूत्रों से पता चला है। इनफैक्ट मिस्टर मोदीज क्लोजिंग रिमार्क, इनफैक्ट वास्तव में मिस्टर मोदीज क्लोजिंग रिमार्क, मिस्टर मोदी के जो क्लोजिंग रिमार्क थे एट द मीटिंग में टेलीकास्ट ऑन दूरदर्शन, जो दूरदर्शन पे टेलीकास्ट हुए हैं, मेड द पॉइंट, उन्होंने ये पॉइंट बनाया, दैट इंटेंसिव पेट्रोलिंग, इंटेंसिव का मतलब होता है व्यापक, इंटेंसिव का मतलब होता है व्यापक, सघन, इंटेंसिव का मतलब व्यापक या सघन होता है। इंटेंसिव पेट्रोलिंग, सघन जो पेट्रोलिंग हुई है, पेट्रोलिंग का मतलब होता है फौज जब पेट्रोलिंग करती है, देखने के लिए बाहर निकलती है कि कौन सा कोई उग्रवादी वगैरह तो नहीं आ रहा है, कोई और तो नहीं है, कोई आतंकवादी तो नहीं है, उसको पेट्रोलिंग कहते हैं। दैट इंटेंस पेट्रोलिंग ड्यू टू इम्प्रूव्ड, किसकी वजह से? ड्यूटी यानी के कारण, इम्प्रूव्ड सुधरे हुए इंफ्रास्ट्रक्चर, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण क्या हो रही है? पेट्रोलिंग की इंटेंसिटी बढ़ रही है। एंड सप्लाई लाइंस, और जो आपूर्ति की लाइंस हैं, हैड रेज द फ्रीक्वेंसी ऑफ, और उनकी सप्लाई लाइन की जो आपूर्ति लाइन जो मजबूत हो रही है, हैड रेज्ड, इसने बढ़ा दी है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ सच क्लेसेस, फ्रीक्वेंसी का मतलब बारंबारता, सच क्लेसेस, इस प्रकार के झगड़ों से ये चीज़ें अब क्या हो गई हैं? बढ़ गई हैं। बट इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आधारभूत संरचना है, फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स, कुछ सालों से, पिछले कुछ सालों से, वी हैव प्रियोरिटाइज्ड, हमने उसको प्राथमिकता दी है। प्रियोरिटाइज का मतलब होता है प्राथमिकता देना। डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, वी हैव प्रियोरिटाइज, हमने प्राथमिकता किसको? इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। ईजिंग सप्लाई चेन को आसान बनाना, एंड इक्विपमेंट्स, और इक्विपमेंट्स के लिए, बिकॉज ऑफ द न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, इस नए इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, स्पेशली एट द लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल पे, आवर कैपेसिटी फॉर पेट्रोलिंग हैज़ इंक्रीज्ड, हमारी जो कैपेसिटी है पेट्रोलिंग की वो बढ़ गई है। एंड बिकॉज ऑफ दैट, और उसकी वजह से, वी आर एबल टू मॉनिटर, हम मॉनिटर करने के योग्य हो गए हैं, एंड रिस्पॉन्ड टू थिंग्स, और चीज़ों का जवाब देने के लिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले हमारी पेट्रोलिंग कम होती थी, इसलिए हमें पता ही नहीं चलता था, पेट्रोलिंग ठीक है तो हम सिचुएशन का जवाब दे रहे हैं। टू नाउ द मोमेंट ऑफ दोज विच यूज टू टेक प्लेस विदाउट डिस्ट्रप्शन, नाउ, अब, टिल नाउ, जो अब तक, द मोमेंट ऑफ दोज, उन लोगों का जो मोमेंट है, विच यूज टू टेक प्लेस, जो होता था, विदाउट इंटरप्शन, बिना किसी रोक के, बिना डिस्ट्रप्शन, इज नाउ चेक बाई आवर जवान्स, अब वो हमारे जवान्स के द्वारा रोका जा रहा है, तब उनको दिक्कत आ रही है। मिस्टर मोदी सेड द नेशनल इंटरेस्ट इज आवर हाईएस्ट प्रियोरिटी, मिस्टर मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जो इंटरेस्ट है, इज आवर हाईएस्ट प्रियोरिटी, वो हमारी उच्च प्राथमिकता है। वेदर इट इज़ ट्रेड, चाहे वो व्यापार हो,
कनेक्टिविटी हो और काउंटर टेररिज्म हो। इनमें से कोई भी चीज़ हो, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा हमारे लिए बड़ी है। इंडिया हैज़ नेवर एक्सेप्टेड, भारत ने कभी स्वीकार नहीं किया आउटसाइड प्रेशर, बाहर के प्रेशर को, एंड डन हैज़ डन, ये देखो हैज़ यहाँ है, इसके लिए डन आए, हैज़ डन वॉट एवर इज नेसेसरी फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर कंट्री, और वो सब क्या है जो नेसेसरी आवश्यक था फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर कंट्री, हमारे कंट्री के बेनिफिट के लिए, एंड विल बी डन इन फ्यूचर, और फ्यूचर में भी ऐसा होता रहेगा, हम वैसा करते रहेंगे। ही सेड, उसने कहा, एडिंग दैट, ये जोड़ते हुए, क्या जोड़ते हुए, द आर्म फोर्सेस आर कैपेबल, कि हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं वो योग्य हैं, कैपेबल हैं, डिफेंडिंग, सुरक्षा करने में, द बॉर्डर्स, हमारी सीमाओं की सुरक्षा करने में, एंड हैव बीन गिवन ए फ्री हैंड, और उनको क्या दिया गया है कि फ्री हैंड दिया गया है कि वो अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ये आर्टिकल पढ़ा आज, इसको ट्रांसलेट करना हमने सीखा। यदि चीज़ें आपको ठीक लगी हों तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ इसको साझा कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।